आज हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो ये एक कार्बनिक अम्ल है। रासायनिक रूप से इस विटामिन को सबसे पहले खोजा गया था और यह विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल तथा एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका सूत्र देखें तो इसका सामान्य सूत्र C6H8O6 है। सन 1928 में ग्यार्गी नामक वैज्ञानिक ने संतरे, बंद गोभी व अग्नाशय ग्रंथि से हेक्सोरोनिक नामक तत्व को अलग किया। इसके बाद 1932 में लाफ और किंग नामक वैज्ञानिकों ने इसी तत्व को नींबू के रस से रवे के रूप में अलग कर इसे विटामिन सी का नाम दिया। बाद में जब शोध हुए तो यह निष्कर्ष निकला कि हेक्सोरोनिक अम्ल तथा विटामिन सी एक ही पदार्थ है। विटामिन सी सफ़ेद, गंधहीन, रवेदार पदार्थ है। यह ऊष्मा में अर्थात जब हम इसको पकाते हैं या सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को अगर हम काट कर हवा में रख दें तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण उन पदार्थों का रंग बदल जाता है। यह विटामिन ऐसे एंजाइम के सह एंजाइम की तरह कार्य करता है जो पी हाइड्रोक्सी फिनल पायरुविक अम्ल को 2,5 डाई हाइड्रोक्सी फिनल पायरुविक अम्ल में बदलते हैं। यह विटामिन सभी ताजी सब्जियों और फलों, ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। यह विटामिन मुख्य रूप से आंवला, अमरूद, अंकुरित अनाज, अंडे, दालें, पपीता, केला आदि में पाया जाता है। अब हम कार्यों की बात करते हैं तो इस विटामिन का मुख्य कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले अंतराकोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है तथा ये लौह उपापचय को नियंत्रित करके लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विटामिन सी सभी आंतरिक कोशिकीय तत्व जिसमें कोलेजन होता है उसको बनाने का कार्य भी करता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि यह हमारे शरीर को रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाता है। इसके अलावा यह विटामिन एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोनों के संश्लेषण में सहायक होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इस विटामिन की शरीर में कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में यदि शरीर में कोई घाव हो जाए तो उसे ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। स्कर्वी रोग में कोलेजन व अंतराकोशिकीय पदार्थ की कमी के कारण घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है। यह ऐसे व्यक्तियों को होता है जो केवल दूध, मांस, अंडे और अनाज पर निर्भर करते हैं। इस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि भी कम होती है। इसके साथ साथ गठिया, मसूड़ों से खून आना, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, अंगों में सूजन, दांतों का सड़ना, टूटी हड्डियों का कठिनाई से जुड़ना, खून की उल्टी, मल के साथ खून निकलना तथा रुधिर कोशिकाओं की दीवार कमज़ोर होने से उनका फटना जैसे विकार शामिल हैं। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में इसकी अधिकता हो जाए तो आंतों में विटामिन B12 का अवशोषण कम हो जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। मूत्र से यूरिक अम्ल अधिक निकलने लगता है जिससे गुर्दे में ऑक्सलेट पथरी बन सकती है।
अब दैनिक आवश्यकता की बात करते हैं तो छोटे बच्चों में इस विटामिन की दैनिक आवश्यकता केवल 20 से 25 मिलीग्राम है। वहीं वयस्कों में, गर्भवती स्त्रियों में 30 से 40 मिलीग्राम है। ऐसी माताएं जो स्तनपान कराती हैं उनमें इसकी दैनिक आवश्यकता 50 से 80 मिलीग्राम है। हमारी छोटी आंत में इस विटामिन का अवशोषण होता